नमस्कार, मैं निशांत उगले लेकर आया हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल, ये देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते एक पथदर्शक सुविचार। अब बढ़ते खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के सुर्खियों से। ये थी आज की सुर्खियां और सुर्खियों के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान के तहत खेतों को जाने वाले रास्तों को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल के हाथों इस कार्य का श्रीगणेशा किया गया। सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों के खेतों में जाने वाले रास्तों को सुधारने का काम हो रहा है। जिन खेतों को रास्ते नहीं है या सिकुड़े रास्तों पर बैलगाड़ी चलाना संभव नहीं, उन तमाम खेतों को रास्ता बनाकर देने का कार्य इस अभियान के तहत जल्द ही पूरा होगा। ऐसा अभिवचन जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने तमाम किसानों को दिया है। सन्माननीय लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने महसूल प्रशासनाने निर्देशित केलेला आहे की वर्षानुवर्ष जे शेती मोकळी करणे अतिशय आवश्यक आहे, तो एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घेतलेला आहे। 2010 नंतर आपल्यापासून सुरू आहे। लातूर थोडा लेट काय होईना, पण आता आपल्याला हे आमदार साहेबांच्या मदतीने, लोकप्रतिनिधीच्या मदतीने प्रत्येक गावात असा कार्यक्रम घ्यायचा आहे आणि याचं महत्व अनन्य असाधारण महत्व आहे। कारण की जर तुम्ही शेतापर्यंत वेळेत पोहोचू शकला नाही तर तुमचे कामाचा जो आहे तो निगेटिव्ह जास्त होऊन जातो आणि बैलगाडी आणता येत नाही। काही तगे लोक असतात त्यांच्या पण याच्यामध्ये थोडा प्रॉब्लेम असतो की दुसऱ्या कोणाला जाऊ देत नाही। त्यामुळे महसूल प्रशासन ग्राम रजिस्टरवर नोंद आहे ना, असे रस्त्यांची ग्रामस्थांची समजूत घालून आणि त्यांचीच मदत घेऊन कधी डिझेलच्या असेल, जेसीबी वगैरे आणायचं असेल तर मातीकामपर्यंत लोक सहभाग करायचे। म्हणजे लोकांना हे वाटलं पाहिजे की शासनच सर्व करत नाही, माझं जे कर्तव्य आहे, दायित्व आहे ते आम्ही पण करू। नंतर पुढचे काम शासनामार्फत होतील, रस्ता मजबूतीकरण। पण हा जो पहिला टप्पा आहे मातीकाम, रस्ता मोकळी करणे ग्रामस्थांची मदतीने करायचे आहे, त्यांच्या सहकार्य घ्यायचे। सर, जिल्ह्यामधलं काय स्टेटस आहे, किती रस्ते? 120-21 रस्त्या करण्याचे आहे मानस या 15 जून पर्यंत। त्यापेक्षा जास्त होईल असे आमचे मी पण सगळे 14 तालुक्यात असे 1-2 कार्यक्रम करा, म्हणजे किमान 200 होतील। एक तालुक्यात 10-12 असं करायचे आहे, त्यापेक्षा जास्त व्हायला पाहिजे।
बोहरा समुदाय के धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के 102वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बोहरा समुदाय के ओर से इरविन अस्पताल के मरीजों को फल और बच्चों को चॉकलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर ताहिर अरब वाला, मोहम्मद निजवान, हातिम साजापुर वाला, मोहम्मद बैतुल वाला, दवाई वाला, हुसैन, सफी, अली, अन्य बोहरा समुदाय के असंख्य नागरिक इस उपक्रम में शामिल थे। कार्यक्रम किया है इरविन में ये बांटने का, और ये हमने इसीलिए किया है ताकि हमारे धर्मगुरु की 102वीं सालगिरह है और हम चाहते थे कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे उनको खुशी हो और उनका नाम हर जगह रोशन हो। जो वहाँ पे भी लोगों को हमने दिया है इस चीज़ के लिए, बस हम यही दुआ चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, क़यामत तक दराज हो। आमीन। वो भी हमारे धर्मगुरु की लंबी आयु के लिए दुआ करें और उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करें। महानगर के सभी प्रभागों में महापालिका ने मालमत्ता कर वसूली शिविर का आयोजन किया है। रविवार को इस शिविर के प्रथम कैंप प्रभाग न्याय लगाए गए थे। शहर के तमाम प्रभागों में थकित मालमत्ता कर की वसूली करने महापालिका ने सभी प्रभागों में मालमत्ता कर वसूली शिविर चलाया है। रविवार को प्रथम कैंप सभी प्रभागों में लगा। दूसरा कैंप 9 मार्च को लगेगा। प्रभाग निहाय लगे इन कर वसूली कैंप में नागरिकों ने कर अदायगी कर इस विशेष शिविर का लाभ लिया। इस कैंप में मनपा की बकाया कर वसूली हो रही है। रविवार को अपंगों को 3 पहिया साइकिल और कर्ण यंत्रों का वितरण एक समारोह से किया गया। शहर के अंध, अपंग और बहरेपन का शिकार नागरिक इन उपयोगी वस्तुओं का वितरण से लाभ ले, ऐसा अनुरोध भी किया जा रहा है। अपंग संस्था के किशोर बोरकर द्वारा आयोजित एक समारोह में शहर के अपंगों को 3 पहिया साइकिल और कर्ण बाधितों को कर्ण यंत्रों का वितरण किया गया। शहर के कई लाभार्थियों को इस समारोह से जरूरी वस्तुओं का वितरण किया गया। संस्था से मदद पाने इच्छुक तुरंत संपर्क कर जरूरी चीजें हासिल कर सकते हैं, ऐसी अपील भी की जा रही है। वितरणाचा उद्देश म्हणजे आमच्या संस्थेचाच मुख्य उद्देश असतो। दरवर्षी आमच्या संस्थेच्या वतीने जे गरजू अपंग असतात त्यांना 3 चाकी सायकल, श्रवण यंत्रे आणि इतर उपयुक्त साधनांचं वितरण निशुल्क मान्य व्यक्तींच्या हस्ते आम्ही करीत असतो। त्याच्यातला आज हा भाग आहे। आजच्या कार्यक्रमाला शहराचे सन्माननीय आमदार रावसाहेब शेखावत, आमचे स्नेही डॉक्टर किशोर बेले, संजय देशमुख, बाबा राठोड, विलासभाऊ जिंगोले, महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चनाताई, किती गरजूंना आज आम्ही 13 गरजूंना सायकली दिल्या आणि हेरिंग हेडे आम्ही जवळपास 12 विद्यार्थ्यांना दिले आणि जे येऊ शकत नाही मग ते नियमित रेग्युलर येऊन रजिस्टरला नोंद करून मग ते त्यांचं साहित्य घेऊन जात असतात। आमचा या मागचा उद्देश असा आहे की आपण सर्वसामान्य व्यक्ती साधी सायकल चालवताना चढ उतार येताना आपल्याला त्रास होतो, खाली उतरून सायकल हाताने घेऊन जातो, तर यांना सायकलवर चढताना चढ जेव्हा येतो फार वेदना होतात, सायकल मिळवणे उपयोग होत नाही, पण तरीही काही का प्रमाणात असो त्यांच्या दैनंदिन कार्यात अशा उपयुक्त साधनांचा चांगला उपयोग होतो। मी या प्रसंगी आपणास इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या प्रमुखांना आणि तुम्हाला सुद्धा विनंती करतो की आपण या बाबतीचं आपल्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे आपण आवाहन करावं। ते आवाहन असं आहे की गरजू अपंग मुलं मुली यांना 3 चाकी सायकली, श्रवण यंत्रे आणि इतर साधनं निःशुल्क आम्ही देत असतो। मी आवाहन करतो अमरावती शहरातील सर्व सन्माननीय नागरिकांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना की जे कोणी आपल्या भागात असे अपंग दिसून येतील त्यांचे नावं आम्हाला कळवावी। डेंटल कॉलेज येथे राजीव गांधी B.Ed कॉलेज असा पत्ता आहे। नंबर जर कोणाला नोट करायचा असेल तर तो सुद्धा आपण करू शकता। या सेंटरचा क्रमांक आहे 2551646। पुन्हा एकदा सांगतो, दूरध्वनी क्रमांक 2551646। या ठिकाणी सर्वांनी संपर्क करून आपल्या भागातील अपंगांना उपयुक्त साधनं मिळवून देण्यासाठी मदत करा। धन्यवाद। सिटी न्यूज और सफल ग्रुप द्वारा आयोजित ऑल इंडिया अजीमोशान मुशायरा का आयोजन शनिवार की शाम संपन्न हुआ। इस महफिल को काबिले तारीफ का बहुमान भी हासिल हुआ है। सिटी न्यूज चैनल और सफर ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक शाम अमरावती के नाम ऑल इंडिया अजीमोशान मुशायरे का आयोजन संपन्न हुआ। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुए इस मुशायरे का सिटी न्यूज पर लाइव दिखाया गया था। देश भर के नामवंत और ख्याति प्राप्त कवि इस मुशायरे में अपनी अपनी छाप छोड़ गए। हाथों में आंचल थामे दिल ही दिल में डरते हुए, हाथों में आंचल थामे दिल ही दिल में डरते हुए एक अरसा बाद उन्हें
फिर देखा करीब से गुजरते हुए। उनकी ये हालत क्या देखी, चुपचाप निकल गए हम। जो सोच रखा था जाएंगे आदाब करते हुए। आज यहाँ बड़े बड़े शायर मौजूद हैं और उनके सामने मैं ऐसा कुछ बड़ा तो पेश नहीं कर पाऊंगा कि मुझमें उतनी मेरी आप तालीम कहें या उस भाषा की समझ के उतनी नहीं है, मगर जो भी दिल से मैंने महसूस किया मैंने लिखने की कोशिश की। उम्र के अलग अलग मकाम पर बड़े बड़े शायर आने वाले हैं, आप सबूत की शाम और हसीन होने वाली है। मैंने भी ज्यादातर मोहब्बत पे ही लिखा है और कभी कभी उस मोहब्बत में जब गहरा गम का एहसास होता है तो उसको भी मैंने कलम से पिरोने की कोशिश की शब्दों में। उसका एक पेश करता हूँ, फिर आपकी इजाजत दूंगा। कोई पूछे जो हमसे जिंदगी क्या भला है, कोई पूछे जो हमसे जिंदगी क्या भला है, कहेंगे हादसा नहीं हादसों का सिलसिला है। खुशियों की सरहद जहां से शुरू होती है उस पार जाने का कभी मौका नहीं मिला है। ख्वाहिश जो हुई कभी कुछ हासिल करने की, नाकामियों की जमीन पर हर सपना फिसला है। हाँ भैया, ये जख्म मेरे होने का एहसास बन चुके हैं। हर घाव अपनों ही के तो लहू से पला है। ये दास्तां तब शुरू हुई जब दुनिया में हम आए, ये दास्तां तब शुरू हुई जब दुनिया में हम आए। हर रोज जिंदगी ने लिया हमसे एक बदला है और गम की दोपहर अब शाम में नहीं ढलती। आंखों का नींदों से मीलों का फासला है, आंखों का नींदों से मीलों का फासला है। शुक्रिया। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है। यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग, यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग। हजरत वो शेर आपकी अदालत में जिनकी दुआओं ने मुझे इस शेर को तारीखी कर दिया, मैं शेर नजर करता हूँ, देखिएगा शायद किसे लायक। हमने पथरीली जमीनों में कुएं खोदे थे, क्या करना, हमने पथरीली जमीनों में कुएं खोदे थे। आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग, तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। के लिए लड़ ना सके ऐ ज़मीं इतने बिलाचार नहीं है हम लोग, ऐ ज़मीं इतने बिलाचार नहीं है हम लोग, तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। भगवती वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए और सफल ग्रुप ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता खत्म हो गई है, आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं। दोनों दाएं बाएं मुझे ढूंढ के पकड़ के लाए और देशमुख साहब बहुत चर्चे सुने आपके चुनाव के, आपके कर्तव्य के, आपके मोहब्बत के। वो हम सोचते थे कैसे दिखते होंगे, कितनी हाइट होगी, क्या उम्र होगी, मगर सुने कैसे, समझे कैसे और सामने देखे तो कैसे पाए। मैं 4 लाइन आप पे नजर करता हूं। सुनील देशमुख जी तो महान है, सुनील देशमुख
देशमुख जी तो महान है, पूरी महफिल की शान है। हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान होगा, जो आज 5 शहर आपको देख रहे हैं और आपकी इस इंतजाम को भी, और इतना अदब के साथ अदब नवाज खड़े हैं, जोड़े बना बना के खड़े। पहली बार देखा कि पुरुष पुरुष का जोड़ा भी खड़ा है। देशमुख साहब बहुत बहुत मुबारकबाद। शमीम भाई ने ओपनिंग की, उस्मानी साहब, क्या बेहतरीन शेर पढ़ा शमीम साहब ने। चिराग लेकर ढूंढते रह जाओगे अगले चुनाव तक, इन लीडरों का कोई ठिकाना नहीं होता। ये हमारे यूपी बिहार की तरफ ऐसा ही होता है। ये तो ये हमेशा यहीं दिखते हैं देशमुख साहब, तो कहीं जाते ही नहीं। हाँ, जीते या हारे आपके बीच में ही है। बॉम्बे से फ्लाइट चला, नागपुर में उतरा, मेरे आगे की सीट में 3 बच्चे, उनकी अम्मी दूसरी तरफ। मैंने पूछ लिया क्या क्या नाम है, बोले ये बड़ा है 15 साल का है रमेश, दूसरा दिनेश ये 10 साल का है, ये तीसरा महेश इसकी उम्र 5 साल। मैंने कहा अजीब बात है, एक 15 का, एक 10 का, एक 5 का, ये गैप कैसा मेंटेन किया? बोले इसमें मेंटेन करने की क्या बात है, इसके वालिद विधायक हैं, 5 साल में एक ही बार से टूटा सितारा हूं और कुछ भी नहीं, गमे हयात का मारा हूं और कुछ भी नहीं। फलक से टूटा सितारा हूं और कुछ भी नहीं, गमे हयात का मारा हूं और कुछ भी नहीं। और न मैं रहूं तो सितमगर करें सितम किस पर, सितमगरों का सहारा हूं और कुछ भी नहीं। न मैं रहूं तो सितमगर करें सितम किस पर, सितमगरों का सहारा हूं और कुछ भी नहीं। एक मतलब एक शेरियत के अगले चुनाव तक इन रहबरों का कोई ठिकाना जो है की मार, खुदा की मार कमीनों के पांव पड़ता है। समझ रहे हैं, जिसे हम संभालने वाला वही था सबको मुसीबत में डालने वाला, और खुदा की मार कमीनों के पांव पड़ता है। शरीफ लोगों की पगड़ी उछालने वाला, शरीफ लोगों की पगड़ी उछालने वाला। और आखिरी शेर दोस्तों जरूर चाहूंगा कि शरीफ लोगों की पगड़ी उछालने वाला, और जमाना लाख बनाए सितम के मंसूबे, जमाना लाख बनाए सितम के मंसूबे, मेरा खुदा है बड़ा। औपचारिक सम्मान समारोह के बाद मुशायरा महफिल सजी और देर रात तक यह महफिल वाह वाह से गूंजती रही। तमाम मान्यवर, मुशायरा प्रेमी और रसिकों को हंसाने रुलाने वाले इस मुशायरा की चंद झलकियां प्रस्तुत है। भाईजान चाइना चलना है, जापान चलना है, 5 स्टार होटल में बैठ के मीटिंग हो रही, कॉफी पीते पीते मैंने कहा मैं तो हिंदी जुबान का खिलाड़ी हूँ, मुझसे चाइनीज नहीं आती और जापान की भाषा नहीं आती। बोले आप लोड ना ले, इंडियंस क्लब का शो है, सब इंडियंस हैं, आप हिंदी बोलना वही सुनेंगे। मैंने कहा चलेंगे। चाइना वाले का कप खाली हुआ, हम तो सीधा ही रखते, उसने पलटा के रख दिया। मैंने कहा ये कौन सा स्टाइल है? जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया। मैंने कहा अपन इंडियन आदमी, आज अपन भी नई डिजाइन देंगे, एक का पलटा एक का सीधा। मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा रख दिया, दोनों मुझसे मिल गए। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा आप बताओ इसका क्या मतलब है? चाइना वाला बोला मुझे कॉफी और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पलटा के रख दिया। जापान वाला बोला कॉफी अच्छी लगी और चाहिए, इसलिए सीधा रख दिया। अब अपन नई डिजाइन के चक्कर में फंस गए, मगर देश की इज्जत खतरे में थी। मैंने देश की इज्जत बचाने की कोशिश की। मेरा जवाब सुन के आपको लगे कि देश की इज्जत बच गई, तो जवाब सुनने के बाद ताली बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है, हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो।
अपनी देशभक्ति ऐसी चलती है, सबका अपना अपना अंदाज है। बहुत दिनों के बाद देशमुख साहब 14 साल शादी के हो गए। परसों मेरी अहलिया, मेरी बीवी चुप बैठी। मैंने आजादी मनाया, स्वतंत्रता दिवस। मेरे लिए वही दिन गांव में आजादी का था। 15 दिन हो गए, 15 साल हो गए शादी के। अच्छा, ये भी मौलवी साहब जोड़े से आ रहे हैं, क्या बात है, यहाँ जोड़ा बड़ा फेमस है, तो सही मालूम है कब आना। हाँ, मैं वापिस वहीं आता हूँ जहां से मैंने सब कर दूं। 1 घंटे चुप रही, तब तो मैं कमरे में नाचता रहा। आज तो आजादी है। 2 घंटे हो गए, मुझे पसीना आने लगा। तीसरे घंटे में मुझे चक्कर आने लगे। इतना बोलने वाली आज चुप क्यों बैठी है? मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तेरी अम्मी का रोजा है? बोले नहीं। मैंने कहा उपवास है? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा मौन व्रत है? बोले वो भी नहीं। तो फिर मैंने कहा चुप क्यों बैठी है? बोले पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। आपको भी 6 घंटे की आजादी, मुझे भी। अब बारी है आपसे विदा लेने की। सिटी न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव में विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2570-326। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।